नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। जानेंगे कि बेसिकली हमारा साइक्लोन होता क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन कराती हैं, और हम जानेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन से किस प्रकार डिफरेंट है, कौन सी कंडीशंस होंगी जब हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा और कब हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, और इनके बीच में डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे। और डायरेक्शन हम देखेंगे कि विंड की किधर से किधर को होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में और टेम्परेट साइक्लोन में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साइक्लोन बेसिकली हम इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवात। चक्रवात को अगर हम लोग देखें तो चक्र का मतलब आता है कोई चीज़ चक्कर लगा रही है, और वात का मतलब होता है वायु। ठीक, तो वायु जब चक्कर लगाती है या तो क्लॉकवाइज लगाएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज लगाएगी, तो उसे ही हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें जो विंड की सर्कुलेशन की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। हम लोग जानते हैं कि अर्थ अपनी जगह पर रोटेट करती है, तो इसमें लगता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। मान लीजिए ये हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन जो हमको है ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ की एयर हमारी राइज अप करती है। ठीक, तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, डेंसिटी नीचे कम हुई तो हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। टेम्परेचर जितना हाई होगा हमारा प्रेशर उतना लो रहेगा। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे हमारी हाई प्रेशर बेल्ट की क्रिएट होगी, तो विंड का मूवमेंट इधर से इधर को होगा। बट अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, तो विंड का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग साइक्लोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साइक्लोन बेसिकली साइक्लोन इज द सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन इन द प्राइमरी एयर सर्कुलेशन दैट अराइजेज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ठीक, कोरियोलिस फोर्स क्यों अराइज होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये हमारा प्राइमरी एयर सर्कुलेशन और सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा विंड है, विंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो प्राइमरी एयर सर्कुलेशन होता है उसमें हमारी ट्रेड विंड्स आ जाती हैं, वेस्टर्लीज आ जाती हैं, पोलर ईस्टर्लीज आ जाती हैं। और सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन में हमारा सेकेंडरी हुआ या सीजनल जो विंड्स हैं, जैसे कि हमारा मानसूनल विंड्स हैं। ठीक, तो वो सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन में, प्राइमरी एयर सर्कुलेशन में जो सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन होता है तो उसे ही हम लोग साइक्लोन कहते हैं। इसमें होता क्या है? अ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिकल जो हमारा साइक्लोन है उसमें हमारा जो है लार्ज मास ऑफ एयर मास जो होता है, ठीक, लार्ज मास ऑफ एयर जो है लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे से ऐसे को होगी। ठीक, और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। Cyclones are characterized by the inward spiraling winds that rotate around the zone of low pressure area। ठीक, जो हमारा सेंटर होता है साइक्लोन का, उसमें जो है उसके चारों तरफ जो विंड सर्कुलेट करती हैं वो स्पायरल मूवमेंट करते हुए ऊपर को उठती हैं। फिर हमारा बादल का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर रेनफॉल होती है। जो हमारे साइक्लोन है वो बेसिकली 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि हमारा 5 डिग्री से लेके 30 से 35 डिग्री के बीच में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी। और टेम्परेट साइक्लोन हमारे टेम्परेट एरिया में आते हैं, 30 to 35 से लेकर 60 से 65 डिग्री तक नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक,
बिफोर स्टडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन इन डिटेल, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म्स जो हमारे साइक्लोन से रिलेटेड हैं, जैसे हमारा आई हो गया, आई वॉल हो गया। ठीक, तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं साइक्लोन का। साइक्लोन में आई किसको कहते हैं? तो आई हमारा इट इज़ द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। मान लीजिए ये हमारा साइक्लोन है, जो सेंटर पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ हमारी वेंट सर्कुलेट करती है, उसे ही हम आई कहते हैं। इसकी जो डायमीटर है वो फ्यू किलोमीटर्स में हो सकती है, मीटर से 200 किलोमीटर के बीच में रेंज कर सकती है। इट इज़ अ साइलेंट और काम एरिया। ये साइलेंट या फिर काम एरिया होता है विच इज़ फ्री फ्रॉम द रेनफॉल एंड हैव क्लियर स्काई। बेसिकली जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी एयर ऊपर स्पाइरल मूवमेंट करते हुए उठते हुए जाती है, तो उसमें हीट लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, वो ऊपर से नीचे आती है सेंटर में आई में। इसकी वजह से हमको क्लियर स्काई देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो बारिश भी नहीं होती। इसकी वजह से जो ये एरिया है हमारा काम एरिया है, साइलेंट एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है और हमको क्लियर स्काई देखने को मिले। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर फॉल्स डाउन, इधर से एयर हमारी स्पाइरल मूवमेंट करते हुए उड़ती है, ऊपर को जाती है, बादल का फॉर्मेशन करती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है। और यहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, वो फिर ज़मीन में नीचे आती है। ये फिर प्रोसेस चलता रहता है। ये होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो वार्म एरिया है, एयर राइज अप करेगी मॉइस्चर लेते हुए, तो यहाँ की जब एयर यहाँ पे जो मॉइस्चर था वो लिक्विड फॉर्म में था, वो जब उसका इवेपोरेशन या वेपराइजेशन हुआ तब यहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट हुई, एब्जॉर्ब हुई, और जब यहाँ पे फिर से ये जो हमारा मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा तो हीट रिलीज होगी, तो यहाँ पे एयर फिर गर्म होकर नीचे आएगी, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट चलता रहेगा। ठीक, तो इसकी वजह से जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हमको क्लियर स्काई देखने को मिलती है और यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। जो हमारा सेंटर है वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द आई। देखो जो हमारा आई है, ठीक, वो तो हमारा साइक्लोन का सेंटर है, बट जो आई का सेंटर है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, बट आई हमारा लो प्रेशर एरिया है। ठीक, अब अगला टॉपिक हमारा है आई वॉल। अब जो हमारी आई है, आई को जो चारों तरफ से घेरे होगा उसे ही हम आई वॉल कहेंगे। ठीक, अब देखिए स्पाइरल मूवमेंट करते हुए ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, तो खूब धड़क धड़क बारिश होती है, बट कम समय के लिए होती है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे अच्छे से। द एरिया सराउंडिंग द आई और द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज आई वॉल। ठीक, जो एरिया हमारी आई को चारों तरफ से घेरता है उसे हम लोग आई वॉल कहते हैं। अब द एरिया इज द मोस्ट वायलेंट एंड एक्टिव एरिया। यहीं पे हमारी जो है एयर राइज अप करती है, तो ये एक्टिव वायलेंट एरिया तो होगा ही। यहाँ पे विंड का सर्कुलेशन तेजी से होता है। मोस्ट ऑफ द एयर हियर राइजेज अप। ठीक, एयर का अवरोहण होता है, एयर ऊपर राइज करती है मॉइस्चर लेकर, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है इनसे घनघोर बादल का निर्माण होता है और झमाझम बारिश होती है। ठीक, जहाँ भी आपको क्यूमुलोनिम्बस वर्ड लिखा मिल जाए आप समझ लीजिएगा कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। ये थंडर एंड लाइटनिंग टेक प्लेस एंड समटाइम ब्रस्टिंग ऑफ द क्लाउड टेक प्लेस। अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि थंडर और लाइटनिंग क्यों देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो हम करेक्टरिस्टिक बात कर रहे हैं ये हमारे डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ठीक, इसमें जब एयर ऊपर से नीचे आ रही होती है तो इधर से ठंडी एयर जा रही है, ऊपर से गर्म एयर आ रही है, तो इसकी वजह से हमारा थंडर और लाइटनिंग देखने को मिलती है। अब अगला टॉपिक हुआ हमारा इनर रिंग्स एंड आउटर रिंग्स। ठीक है, विंड्स एंटरिंग द आई वॉल अकम्पनी द सर्कुलर पाथ अराउंड द आई वॉल। ठीक, जब विंड हमारी आई वॉल अंदर जाती है, विंड एंटरिंग द आई वॉल में जब विंड आती है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगती है। लो रेनफॉल और लिटिल रेनफॉल इज रिसीव्ड। इस एरिया में लो रेनफॉल या लिटिल रेनफॉल देखने को मिलती है। अब रिंग शेप्ड एरिया क्या होता है? इन दिस एरिया विंड राइजेस अप एंड हैज ड्यू टू द रिंग शेप फॉर्म ड्रेन लाइक कंडीशंस आर फॉर्म। रिंग शेप एरिया है, स्पाइरल मूवमेंट करते हुए एयर ऊपर को राइज अप करती है, उसकी वजह से हमारी बारिश देखने को मिलती है।
अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ लोकल नेम देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसको हम हरिकेन्स कहते हैं। एक ही चीज़ है साइक्लोन, बट इसके नाम अलग अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरियाज़ में। साउथ चाइना सी में इसको हम टाइफून कहते हैं, जापान में भी इसको टाइफून कहते हैं, ठीक। और इसको यहाँ पे विली विली कहते हैं, विली विली, ठीक। इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली होते क्या हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।